নমস্কার, আপনাদের একটা ভিডিও দিতে চলেছি আমি। নিউজটা করছে দর্শক নিউ 24। এই চ্যানেল কয়েকজনকে সাজিয়ে নিয়ে বসে আমাদের বাগেশ্বর বাবাজিকে খারাপ প্রমাণ করার জন্য, ছোট করার জন্য, নিচু করার জন্য কিভাবে পিছিয়ে লেগেছে দেখুন। কারণ ওর হিন্দু ধর্ম হয়ে হিন্দু ধর্মের কিভাবে অপপ্রচার করে, এখানে না দেখলে মিস করবেন, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, আর দেখলে পারেই বুঝতে পারবেন এখানে কতটা বাজেভাবে আমাদের হিন্দু ধর্মটাকে ছোট করার চেষ্টা করছে একটা বাগেশ্বর বাবাজি ধীরেন্দ্র शास्त्री नामे। देखो वीडियोটা। आर के निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यू 24। बता दें कि आज हम पुनः मौजूद हैं धर्म आस्था अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में। हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे का इंतज़ार था आप लोगों को, कि जिस तरह से आए दिन देखने को मिल रहे हैं ढोंग, आडंबर, पाखंडवाद, और इस पर काफ़ी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। कोई सनातन धर्म को लेकर परेशान है, कोई हिंदुत्ववादी को लेकर परेशान है, और कोई जो है किसी के पीछे भग रहा है। मतलब इस तरह के तमाम मुद्दे जो है इस वक्त विवाद पर बने हुए हैं। तो ऐसे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या महाराज जी की इन सारे क्रियाकलापों पर जो उनकी प्रतिक्रियाएँ हैं वो कैसी हैं, या फिर उनके जो अनुयायी हैं, जो भक्तगण हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ उनके प्रति क्या है। तो सर, हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग अपनी आस्था और भक्ति के अधीन, गुरुदेव जी के प्रति जो आपकी आस्था और भक्ति है उसके अधीन आप लोग यहाँ पर आए हैं, और निरंतर आप लोग तैयारियाँ भी कर रहे हैं, और उनके प्रति जो भी कार्य हैं वो निष्ठापूर्वक आप लोग निर्वहन कर रहे हैं। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से इस वक्त विवादों का मुद्दा बना हुआ है, लोग बाग धर्म, आस्था, जाति, मजहब और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो है जीरा बहस करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत करें पंडोखर सरकार से। आए दिन वो चर्चाओं में इस वक्त बने हुए हैं, और निरंतर तमाम जो ऋषि संत महात्मा हैं उनको चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं कि कोई आए मेरा चैलेंज काट के दिखाए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 7 पीढ़ी का नाम बता दूंगा, और इस तरह के तमाम चमत्कारों पर बात करते हैं। क्या आप लोग भी उन सारे जो है तथ्यों पर भरोसा करते हैं, या आपके जो गुरुदेव जी हैं इन सारे तथ्यों पर भरोसा करते हैं, या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं करते हैं। और मेरे गुरुदेव जी तो सब कुछ करने में, सब कुछ बताने में सामर्थ हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ें मर्यादित हैं, और ये अमर्यादित हैं। इनकी पूर्ण क्रियाएं मात्र धन कमाने की ओर लगी हुई हैं, और लोगों को चूतिया बना बना करके ये धन लूट रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। প্রথমেই শুনলেন এর গালি, কথাটা কি বলল শুনতেই পেলেন, চুতিয়া। কথাটা এর মধ্যেই তো বোঝা যাচ্ছে এই ধার্মিকই না, আর ধর্মের নামে কথা বলছে, ধর্মের নামে বিরোধী করছে। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। এই প্রথমেই শুরুয়াত করছে গালি দিয়ে। তারপর দেখুন ভিডিওটা আরও। इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है। समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति जाता है और उससे पैसे ले लेते हैं, उसके पास लौटने तक के लिए पैसे नहीं बचते हैं। इस तरह यूट्यूब चैनल में हज़ारों क्लिपें पड़ी हुई हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। चूँकि गुरुदेव जी एक ऋषि हैं जिनके लिए दुनिया का कोई कार्य असंभव नहीं है, और गुरुदेव जी समाज में वो कार्य कर रहे हैं। अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से कोरोना काल में लाखों लोगों को जीवन दान दिया गुरुदेव जी ने, जिनको डॉक्टर ने कह दिया आप इन्हें ले जाओ, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक भी दिन बचेंगे नहीं, क्यों ले आए हो लाश को। उनको गुरुदेव जी ने कहा परेशान ना हो, और वो आज हैं। আমাদের গুরুদেব তো পয়সা চায় না, পয়সা চায় না। আর তোমাদের কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে একটা তো প্রমাণ নেই, দেখা প্রমাণ। আমি যদি বলি শুধু বলতে পারো, আর গুরুদেব প্রমাণ করে দেখাচ্ছে। আর এটাও যদি না হয় গিয়ে ওখানে গিয়ে দেখো, তোমার জীবনের কাহিনী নিয়ে যাও, প্রমাণ দিয়ে দেবে। ইউটিউবে বসে ভুলভাল না বললেও চলবে। ठीक है, चलो वीडियो देखो। तो क्या लगता है कि जिस तरह से विवादों का मुद्दा बना हुआ है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सनातन खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, तो ये पूरा तथ्य है क्या?
सनातन का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो लोग सनातन पर टिप्पणी करते हैं उन्हें सनातन की परिभाषा नहीं पता अरे तो है। ज़्यादातर तो इस वक्त चर्चाओं में बने हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ঘুরে ফিরে চলে আসলো আমাদের বাগেশ্বর বাবাজির কাছে। এগুলো ছিল এতক্ষণ ওদের টিট, যেন বাগেশ্বর বাবাজির নাম করলে আর কিছু হবে না। এগুলো যেগুলো বললো এতক্ষণ ধরে ওগুলো ট্রিক, মানে বাগেশ্বর বাবাজিকে প্রমাণ করতে হবে যে খারাপ। এটা হচ্ছে উদাহরণ। এইমাত্র প্রবেশ করলো বাগেশ্বর বাবাজির কাছে, बागेश्वर बाबा जी नामे दुर्नाम शुरू कुछ देखो। ज्ञान नहीं है उनको, तो बात करने का ज्ञान नहीं है। वो तो इस तरह बात करते हैं जैसे समाज में हिजड़े टाइप की बात कर, ताली ठोकना, वो करना, हंसना। एक जो साधक होता है उसके अंदर एक चैतन्यता होती है, उसके अंदर एक गंभीरता नज़र आती है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान को कभी इस तरह से हंसते नहीं देखा। तो कभी भी खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साधक बहुत ही गंभीर होता है और उसकी गंभीरता को उसके शिष्य अनुकरण करते हैं। आज हम लोग भी अगर किसी ठेले में उल्टी सीधी बातें आती है और हम खड़े हैं तो हम तुरंत सोचते हैं हम गलत करेंगे, हमारे गुरुदेव तक छीटा जाएगा, इसलिए हम गलत नहीं करते हैं। क्या বাবাজির কথা বলার স্টাইল পছন্দ না, ওর কথা বলার কি পছন্দ আছে? হিজড়া কাকে বলতে যাচ্ছে? হিজড়া বলো। আর হচ্ছে কী জন্য ওরকম করে তা ওর ভিতরে জ্ঞান নেই। আমি সাধারণ মানুষের যা জ্ঞান আছে ওর ভিতরে নেই। ওই যে একটা তান্ত্রিক সেজে বসে আছে, সাধু সেজে বসে আছে, ওর কোনো জ্ঞান আছে? ওই হনুমান, রামভক্ত হনুমানের চেলা, হনুমানের উপরে বিরাজ করে। হনুমান কি করে জানেন না? জানতে এখনো অজ্ঞাত থাকেন? জানেন না হনুমান কি করে? হনুমান কা ভক্ত কি করে? লাফালাফি করে। তা আপনার ফাটছে কোথায়? আর আপনি মুখের যদি এতই ভালো ভাষা হতো, হিজড়া কাকে বলতে যাচ্ছেন? প্রথমে তো শুরুয়াত করছেন গাল দিয়ে। আপনার কত মুখের ভালো ভাষা, কথা বলতে এসছেন মিডিয়ার সামনে, একজনকে বেইজ্জত করতে এসছেন, আর তাতে আবার কত ভদ্র ভাষা। तो वहीं पर सर अगर हम बात करें तो जिस तरह से बागेश्वर धाम में इस वक्त लोगों की, श्रद्धालुओं की, भक्तों की चहलकदमी बनी हुई है, तो निरंतर उनके प्रति जो अगाध प्रेम रखते हैं तो वही लोग तो जा रहे हैं। हिंदुस्तान धार्मिक देश है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें लोग भगवान को न देखते हों। आप देखिए गाय को, कुएं को, दूब चारा को, पीपल को, बरगद को, नदी को, तालाब को, सब में हम भगवान की छवि देखते हैं और वही आस्थावान लोग हैं उनका दोहन कर रहे हैं। तो क्या সবার মধ্যে ভগবান দেখতে পাও, আর ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর মধ্যে ভগবান দেখা যায় না। চোখের একটু ভুল, ওর মধ্যেও ভগবান বিরাজ করতে পারে এবং করে। গাছ, গাই, নদী, নালা সবতে ভগবান দেখতে পাচ্ছে, তো ওখানে দেখতে পাচ্ছ না? ওর নামে কেন বদনাম হবে? आप जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार में देख पा रहे हैं कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, क्या आप इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करते एक भी चमत्कार नहीं हो रहे हैं। कि चमत्कार चमत्कार देखना है तो आप पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम जो व्यवहारी मऊ में स्थापित है, देखिए जहाँ 26 वर्षों से माँ का दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, जहाँ पर अधियारी था, जहाँ पर सर पर बिच्छू का डेरा था, रात को सोते थे, सवेरे सर पर बिच्छू नीचे नजर आते थे, आज वो अधियारी में बदल गया और वहाँ पर जाइए तो लगता है कि माँ का वास है। तो लोग एक जाने मात्र से, जी वहाँ जाने मात्र से लोग नशा मुक्त हो जाते हैं। जी, मेरे गुरुदेव जी वो हैं जिनके दर्शन मात्र से लोग नशा मुक्त हो जाते हैं। क्या बात है। আমি সব মানলাম, সব মানলাম। আপনাদের পূজা হয় ভালো, তো উপকার করে ভালো, তো করুক না, আরও উপকার করুক, সবার উপকার করুক। এর হয় না, আপনি দেখেছেন হয় না, আর না হোক, আপনার প্রবলেম কোথায়? আর এই উপকার করছে তো আপনার প্রবলেম কোথায়? আপনার কোথায় প্রবলেম? আপনার কামাই হচ্ছে না তাই না? ওর দ্বারা আপনার চ্যানেলটাকে একটু ভিআইপি করার জন্য আপনাদের প্রচারটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, যে এমনি হচ্ছে না, বদনাম করে করি, এমনি হবে। ওর বলার ইচ্ছা থাকলে এমনি হবে, না হলে হবে না। আর একটা হিন্দু হয়ে হিন্দুর বদনাম করবেন না প্লিজ, এই বাবাজির নামে আর দ্বিতীয়বার ভিডিও বের করেন না।
আমার মনে হয়। আমি আপনাদের সব কিছু মেনে নিলাম, অনেকজনকে উপকার করেছেন, নেশামুক্ত করেছেন, ভালো তো, সব ভালো। এর যে করছে করতে হবে, 100% না পারো 50% করছে, কি 50%ই ঠিক আছে। আপনাদের ঠিক দরকার নেই তো, আপনাদের দরকার নেই তো, আসতে হবে না ওখানে। আপনাকে কে বলছে ওখানে গিয়ে ঠিক হতে? কেউ বলেনি তো, যার ইচ্ছা হবে সে যাবে। বাবাজি নিজেও বলছে, এখানে আমি জোর করে নিয়ে আসি না কাউকে, ইচ্ছা হলে আসেন, না হলে না আসতে পারেন। যেখানে ভালো হয় সেখানে যান, যার আপনাদের ওখানে যার ভালো হবে সেখানে যাবে। আমি তো বলবো না আপনাদের ওখানে না যাই, যাক, ভালো হলেই তো ভালো। কেন আরেকটা হিন্দুকে কেন অপমান করছেন আপনি? খুব ভালো হচ্ছে নাকি? एक बात सर अभी हमारे संज्ञान में आई थी, आपके ही किसी गुरु भाई ने बताया कि जहाँ पर आपके गुरुदेव जी रह रहे हैं वहाँ पर एक नदी हुआ करती है, कोई कौन सी नदी है मुझे पता नहीं है, समधन नदी। तो कहते पहले वो सूख जाया करती थी, लेकिन जब से गुरुदेव जी ने वहाँ पर अपना आश्रम डाला तब से वो नदी 12 महीने बह रही है। 12 महीने बह रही है। और वो समधिन नदी समधिन माता है, सजीव है। जब पहली बार गुरुदेव जी गए थे, मैं साथ गया था। कभी आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा वो अपनी फ़ोटो, जिसमें गुरुदेव जी के साथ पहली बार मैं गया था। और गुरुदेव जी के पास सफ़ेद मारुति थी जो बीच नदी में बंद हो गई थी, और यही हमारे ब्रजपाल सिंह चौहान उनके ड्राइवर थे गुरुदेव जी के। और लोग धक्का देते देते थक गए। गुरुदेव जी ने कहा चौहान दरवाज़ा खोलो, और गुरुदेव जी ने पैर बाहर किया और नदी के जल में जैसे ही पैर को टच कराया और बोले अब स्टार्ट करो, और गाड़ी स्टार्ट होकर निकल गई। वो समधिन मैया है। ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ। तो आपके गुरुदेव जी ताबीज़ वगैरह क्यों नहीं देते, या फिर ये सारे चीज़ मतलब एक चमत्कार टाइप में क्यों नहीं ठीक करते? क्या उनके अंदर शक्तियाँ नहीं हैं, या फिर क्या है? क्या नहीं ठीक करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई समस्या लेकर गया, हाँ, और बताता है कि हमारे पास ये समस्या है या हमारी समस्या का समाधान करो, वहीं पर बागेश्वर धाम में आप देख पा रहे हैं वो तो ठोंक के कह देते हैं कि जाओ, गुरु कृपा पर बनी रहेगी या फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या आपके महाराज जी में शक्तियाँ नहीं हैं? बागेश्वर धाम में कोई शक्ति नहीं है, चूतिया बनाने के अलावा और कोई कार्य नहीं है उनके पास। वो लोगों को लूटने के लिए कहते जाओ तुम्हारे सारे कार्य हो जाए, एक भी कार्य नहीं होते हैं। मेरे सिद्धाश्रम धाम जाइए, अब श्रद्धा विश्वास से गुरुदेव जी नित्य की साधना माँ के मूल ध्वज में समर्पित करते हैं। और गुरुदेव जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, जाओ मूल ध्वज का दर्शन कर लेना, एक परिक्रमा कर लेना, माँ के चरणों में निवेदन कर देना, और करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हो। मुझे भाषा देखलेন কি প্রমাণ করলো, কি প্রমাণ করলো নিজেকে? ভাষাটা কত ভালো, চুটিয়ে বানাচ্ছে। কাকে চুটিয়ে বানিয়েছে বলুন? একটা প্রমাণ দেখান, কাকে চুটিয়ে বানিয়েছে আর কাকে ঠকেছে? যে যাওয়ার রাস্তা লোক নেই, পয়সা নেই, কাকে বানিয়েছে দেখান একটা প্রমাণ। ঠগার জন্য তো বসে আছেন আপনারা, লোককে চুটিয়ে বানানোর জন্য বসে আছেন আপনারা। আর একটা ভালো কাজ করছে আর ওর জন্য আপনি এত বড় মুখ দিয়ে গাল করছেন। ঠিক, আপনাদেরকে আমি হিন্দু বলতে মানে ঘৃণা লাগছে। আপনি আমাদের হিন্দু ধর্মে আছেন। চলো আরও দেখো, অনেক ভিডিও বাকি আছে, গালের পরে গাল, ছি ছি ছি। सवाल मेरा है कि अगर उनके अंदर चमत्कार नहीं है तो फिर इतने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर क्यों मधुमक्खियों की तरह घूमते रहते हैं, उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं? कोई अपनी अर्जी का इंतज़ार करता है, कोई अपने पर्ची का इंतज़ार करता है। इस तरह करके बहुत सारे श्रद्धालु दूर दराज से भारत के कोने कोने से लोग बाग वहाँ मौजूद रहते हैं। सर एक मदारी डमरू बजाता है ना, लोग भीड़ लगा देते हैं। ये हिंदुस्तान है, भावनावानों का देश है। इसी तरह है, मदारी से गए गुजरे हैं वो। मदारी तो आपकी स्वेच्छा से आपके जेब से पैसे निकलवाता है। अच्छा, वो तो जबरदस्ती लूटते हैं। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो कौन सा गलत करे? वो सनातन धर्म को बचाने में लगे हैं, सनातन धर्म खतरे में है, वो बचाने में लगे हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। सनातन धर्म क्या है? उन्हें ज्ञान है। सनातन धर्म सबको साथ ले करके चलने वाला सनातन धर्म है। सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबकी आत्मोन्नति हो, वो सनातन धर्म है। पुराना धर्म है, उससे पुराना कोई धर्म नहीं है। बाकी अन्य सभी धर्म जो है वो उसकी शाखाएं। এত ভালো ভালো জ্ঞান, এত ভালো ভালো জ্ঞান সবকে সাথ নিয়ে চলছে, ওই কী করছে? সবকে সাথ জুটছে, ওই একই কথা বল। তা তোমার ভেতরে জ্ঞান হয়ে তুই অজ্ঞানের মতো কথা কেন? লুটছে, আবার একই কথা, লুটছে। লুটার জন্য ফায়দা খুঁজছো তোমরা, তোমরা ফায়দা খুঁজছো।
আর ওকে বলছে লুটেরা। ভালো কাজ করছে আপনার পছন্দ হচ্ছে না, বড়রা উন্নত করছে তো পছন্দ হচ্ছে না, লোকের ঠকে করছে না, ওই লোকের শাদি দিচ্ছে 100 কতটি শাদি দিল, এগুলো চোখে পড়বে না তো? ভালো কাজ আপনারা করে দেখান একটা, খালি মুখে ভিডিও দিলেন ভালো কাজ করেছি বহুত, আর করে দেখাচ্ছে, খুদ প্রমাণ দিয়ে দেখাচ্ছে। বড় জ্ঞানী হয়ে গেছে, বড় অজ্ঞান হয়ে গেছে, আর হিন্দু সাত জোড়ার কথা বলছে, আর আমাদের হিন্দু ধর্মটাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে এই। আর ওই অরিজিনালি সাথ দেওয়ার ব্যবস্থা ওই করছে, যেটা গ্রন্থে লেখা আছে সে কাজ করছে ওই আমাদের বাবাজি ধীরেন্দ্র দাস শাস্ত্রী। নাম নিতে গেলে মনে হয় প্রণাম করি, তোমাদের কথা উঠলে মনে হচ্ছে ঘৃণা করছে। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को बचाने के लिए अब सभी सनातनियों को एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलना होगा। समाज को उकसा रहे हैं इस तरह से कह के, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। तुम नहीं लेते हो एक हाथ में माला, तुम नहीं लेते हो एक हाथ में भाला, दूसरे को माला और भाला बताते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए अपने शिष्यों को तैयार किया है। आप लाखों लोगों की भीड़ होगी, एक व्यक्ति भी आप निकाल देना, कोई भी नशा करने वाला निकल जाए तो। ঠিকই তো বলেছে, ঠিকই তো বলেছে, এক হাত में মালা এক হাত में ভালা। ও নেয় না, ওই না নিলে কী হবে? প্রধানমন্ত্রী কি বর্ডারে বন্দুক নিয়ে বসে থাকবে? গুরুদেব ওই আমাদের শিক্ষা দেবে, ওই ভালা নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। প্রতিটা দেবতার আছে এক হাতে মালা এক হাতে ভালা, প্রতিটা দেবতার হাতে অস্ত্র আছে। হিন্দু ধর্মের তো অর্ধেক জানে না, আর জ্ঞান দিতে চলে এসছে আরেকজনকে। দেশের মধ্যে শুধু খারাপ বাজে বার্তা সৃষ্টি করছে। দেখো আরও কী কী বলে। लेकिन हाँ ये बात, इस बात पर तो मैं नोटिस करूँगा कि उनके बहुत सारे शोज मैंने देखे हैं जो यूट्यूब पर वो अपलोड करते हैं, तो शायद हो सकता है या फिर मैं ना देख पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक जितने भी वीडियो मैंने देखे हैं उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ना समाज नशा मुक्ति हो या फिर ये न करे। हालांकि ये ठीक है, ये मेरे निजी विचार थे, जो वीडियो मैंने देखा है उस पर मैंने ये लोग नशा पकड़ते हैं अवैध जो बिकता है, और उनने उसका विरोध किया। और एक बात फिर से यहाँ पे आ जाते, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा, लगभग 1-2 दिन 3 दिन पहले की बात है, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के छोटे भाई, तो वो पिस्टल उस्टल लेके लहरा रहे थे, ऐसा किसी की बारात आई थी किसी बेटी की, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से कर रहे थे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का और हमारे गुरुदेव जी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, वो तो हमारे शिष्यों के बराबर भी नहीं है। जो भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं वो भी धीरेन्द्र शास्त्री से बहुत अधिक पात्रता रखते हैं। প্রথমোত্তর ওর ভাই বন্দুক নিয়ে কোথায় কী করেছে ওর সাফাই হয়ে গেছে, দিয়ে দিয়েছে। যে যা করবে সেই ভুগবে, ওর ভাইয়ের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। এই যে করবে সেই তার সাজা বুঝবে। ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর জায়গায় আর ভাই ওর ভাইয়ের জায়গায়। ওর ভাই কী করছে, ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর কী সাথ আছে? ওর আইন আছে, জেল আছে, সব হবে। ভাইয়ের সঙ্গে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর কী আছে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন কী বলছে, আমার গুরুদেবের সঙ্গে আর শিষ্যর সঙ্গে তুলনা নেই। শিষ্যরা কজনের উপকার করেছে দেখো, একটা প্রমাণ। কজনের উপকার করেছে, যে এত বড় কজনের উপকার করেছে, আর সে করে যাচ্ছে, প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। এতে আপনাদের জ্বলছে। মূর্খেরও একটা অভিজ্ঞতা থাকে, এদের তো মনে তাও নেই। तो आप सच्चिदानंद भगवान की कंपैरिजन उनका जो किससे कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप यहीं पर गलत हैं। धीरेन्द्र शास्त्री किसी सनातन को बचाने का कार्य नहीं करा, उनको खुद नहीं पता। आप कभी भी उनका इंटरव्यू ले तो सनातन की उनसे परिभाषा पूछ लीजिए। প্রথম কথা, সে কার সঙ্গে কম্প্যারিজন করছে না, নিজেই একাই 100, কারো দরকার নেই কারোর সঙ্গে কম্পিটিশন করার। আর সে কি আমরা জানি, তোমাদের এখনও সেই বুদ্ধি আসেনি। তোমরা কত বড় কি, কত বড় হুনু আমরা জানি, আমাদের বোঝাতে আসতে হবে না। তুমি নিজের কাছে ঠিক থাকো, কাউকে বাজে বলার আগে নিজেকে শক্ত হতে হয়। আর ওই হিন্দু ধর্মের
ভালো করছে না খারাপ করছে সবাই জানছে, তোমাকে বুঝাতে হবে না। খারাপ করছে, ওই একতা করছে না, হিন্দু ধর্মকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, সে তোমরাই করছে একাই। सनातन की परिभाषा ही क्या है? हम लोग पहली बात तो हम लोग उनके इंटरव्यू लेने के लायक हैं ही नहीं, इसलिए कि क्योंकि इस समय वो पॉपुलर हैं, है ना। पॉपुलरिटी क्या है कि हमारे हरियाणा प्रांत में भी अनेकों ऐसे संत हुआ करते थे जिनके लाखों थे, वो जेल के अंदर बंद हैं बलात्कार के केस में, अनैतिक कार्यों के वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से वो जेलों में बंद हैं। और आज भी उनके लाखों अनुयायी हैं, टीवी के ऊपर वो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी ये नहीं है, समाज है इसको भटकाया जा रहा है, धार्मिक आडम्बरों और इसमें फंसाया जा रहा आपकी है। बात যারা যেমন তারা শিক্ষা পেয়েছে। আমাদের গুরুজি কোনো দিনও আশা করি এরকম কাজ করেনি, করবেও না, করতেও পারে না। সে সবার উপকারই করবে, ভালোই করবে, কাউকে ভ্রম পৌঁছাচ্ছে না, লোকের মধ্যে খারাপ কিছু পৌঁছাচ্ছে না। ভালো যা করছে ভালোর জন্য করছে, এটা বারবারই বলছি, যা করছে ভালোর জন্য করছে। बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री जी के जो उनके विचार हैं उनसे सहमत नहीं हैं। बिल्कुल भी सहमत नहीं है। किस बात से सहमत है उनके? आप एक पक्ष तो बताइए कि ये पक्ष उनका सनातन को बचाने का कार्य कर रहा है। सनातन में कभी भी कहीं भी सनातन जो है साधना पक्ष को लेकर चलता है। जो हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि तुम साधनात्मक पक्ष जो हमें देते हैं, हमारे गुरुदेव जी ये नहीं, हमारे गुरुदेव जी हर शिष्य को कहते हैं कि अपने घरों में माँ की ज्योति जलाइए, माँ की साधना कीजिए, अष्टांग योग का अपने जीवन में पालन कीजिए और अपने मानव जीवन में शुद्धता लाइए। यदि हमारे सामाजिक जीवन में शुद्धता नहीं होगी, हम समाज में क्या परिवर्तन करेंगे? तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो व्यक्तिगत जीवन है आप उसके आकलन कीजिए। वो लोगों का भविष्य बता रहे हैं, पहले अपना भविष्य बताइए, वो अपना जीवन परिचय दें कि मेरे जीवन में ये घटना घटने वाली है, और समाज देख लेगा वो कितना भविष्य रखता है। पहले वो अपना এটা মনে হয় দেখেনি ভিডিওটা, নিজের ব্যাপারেও ওর গণনা করা হয়ে গেছে, জানে ও নিজের ব্যাপারে কী করেছে, তাও বলেও দিয়েছে ভিডিওতে। একবার দেখে নেবেন ভিডিওগুলো, সম্পূর্ণ ভিডিও এখনও দেখেননি হয়তো, দেখবেন। ও নিজে বলেছে যে কে কোথা থেকে ওর উপরে অ্যাটাক করবে না করবে সব সম্পূর্ণ বলে দিয়েছে। কোন দেশের, এই দেশের যে আপনাদের মতো কিছু লোক আছে তাও বলে দিয়েছে। এটা ভাববেন না যে নিজের উপরে গণনা করেনি। कोई भी व्यक्ति आसाराम बापू के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता था, तब मेरे गुरुदेव जी ने चिंतन दिया था कि बहुत जल्दी कुछ ऐसे भ्रष्ट साधु संत महात्मा है जो जेल की सलाखों में नजर आएंगे, और उनमें रामपाल, राम रहीम, आसाराम, नारायण स्वामी, और वो आपके हरियाणा के राम रहीम समझ गए ना, ये 2011 में दिल्ली में गुरुजी ने चिंतन दिया था ऐसे मंच से। चलिए ठीक है। और आज भी धीरेन्द्र शास्त्री और पंडोखर बाबा ये सब लाइन में है, देखते रहिए, तो परेशान वही न मैं होइए। पूछने वाला था कि जिस तरह से गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी, तो आसाराम, राम रहीम और इस तरह के नारायण, हाँ, गुरुदेव जो जी भी थे हमारे संत, वो ऋषि हैं, स्वामी सच्चिदानंद जो ऋषियों की परंपरा के सर्वोच्च ऋषि हैं। जैसे हमारी बहन ने कहा कि सच्चिदानंद के अवतार है, और गुरुदेव जी एक सांस में 100 भविष्यवाणी बिना सोचे समझे कर देंगे, तो गुरुदेव जी का 95 सही हो जाएंगी। 5 गुरुदेव जी का मैं माँ के चरणों में छोड़ देता हूँ। अच्छा सर, जिस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसके बाद कुछ संत जेल गए, तो क्या तो क्या अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडोखर धाम सरकार वाले अलग जाएंगे, उनकी इनके बारे में भी भविष्यवाणी कर रखी है सरकार? नहीं, जेल के लिए नहीं किया, लेकिन उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। उनके जीवन में सुधार के लिए गुरुदेव जी ने उनको मौका दिया है। माँ शक्ति संघनाथ से गुरुदेव जी ने उनको चैलेंज किया था कि आप अपने जीवन में सुधार लाइए, आप इसी तरह समाज को, जो मानव जाति है उसको धार्मिक आडम्बर में भटकाव में मत बहराइए। तो उसके लिए गुरुदेव जी ने उनको कुछ समय दिया है, या तो वो सुधर जाते हैं, वरना गुरुदेव जी का आगे जो भी चिंतन रहेगा उससे आपको पता चल जाएगा, और वो ही भविष्य में उनके जीवन के साथ घटित होगा। আসল গুরুরা চ্যালেঞ্জ করে না, কাজ করে দেখায়। চ্যালেঞ্জ করে কি করবে? করুক চ্যালেঞ্জ, উল্টে গিনতি শুরু হোক, দেখি কার উল্টে गिनती হয়। एक बात अभी हमें जो है आपने कही थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कोई 3 ऐसे काम बताइए जो मतलब कि हितार्थ हों। आपने यही सवाल किया था। तो देखिए, सबसे पहला जो उनका जो हितार्थ का काम है वो ये है कि सनातन धर्म की रक्षा करना। कैसे कर रहे हैं सर? आप मेरे प्रश्न को बताइए, कैसे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं? सर, आए दिन वो जो है इस बात को मुखर कर रहे हैं, प्रखर कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? किस तरह जागृत कर रहे हैं? वजह बताएं ना सर कि वो सिर्फ या उनके अनुयायी या वो बता दें कि धर्म और अधर्म की परिभाषा बता दें, मान जाएंगे हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म और अधर्म की परिभाषा बता दें बस। ধর্ম আর অধর্মের পরিভাষা গুরুদেবের তো দরকারই নাই, আমি বলে দিচ্ছি। আমরা হিন্দু,
হিন্দু হয়ে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা আমাদের ধর্ম, হিন্দু হয়ে হিন্দুত্ববাদীকে ঠিক রাখা আমাদের ধর্ম, হিন্দু হয়ে হিন্দুত্ব বাড়ানো আমাদের ধর্ম, হিন্দু হয়ে ভালো কাজ করা, হিন্দুদের উপকার করা আমাদের ধর্ম, যেটা আমাদের বালাজি মহারাজ করছেন। হিন্দু আর অধর্ম কাকে বলে? হিন্দু হয়ে হিন্দুর বদনাম করছেন, হিন্দু হয়ে আপনারা হিন্দুদের ছোট করছেন, এটা হচ্ছে অধর্ম আপনারা করছেন। হিন্দু হয়ে হিন্দুদের পিছনে লাগছেন, হিন্দুদের ছোট দেখাচ্ছেন, হিন্দুরা পূজা পাঠের বদনাম করছেন, আপনারা হচ্ছে হিন্দু হয়ে হিন্দুদের বদনাম করছেন। আপনার হচ্ছে অধর্মী, আপনার হচ্ছে অধর্ম, যাকে বলে অধর্ম। হিন্দু আর ধর্ম আর অধর্মের গল্প করতে এসছে, যে জানে না ধর্ম আর অধর্ম কাকে বলে, চলে আসছে ধর্মের জ্ঞান দিতে। अभी हम आपसे एक सवाल कर लेंगे तो आप भी नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे, बोलिए। बता पाएंगे? एक संत की परिभाषा आप बता दीजिए। संत की परिभाषा वो है जो समाज कल्याण के लिए सोचता है, वो संत है। जो व्यक्तिगत अपने लिए सोचता है वो असंत है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो समाज के लिए अपने समाज लिए सोचते हैं, रुपया लूट रहे हैं। ये बताइए, सनातन धर्म की मेरा रक्षा में लगे हुए नाम है, एक भी दान पेटी नहीं मिलेगी। जी, ऐसे जी बताएं। धीरेन्द्र शास्त्री संत के लिए बात कर सनातन के लिए बात कर रहे हैं, सनातन के लिए बात कर रहे जी। हैं। गुरुदेव जी हमारा जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, जी। गुरुदेव जी ने कहा मानव प्रकट सत्ता ने मानव बनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं बनाया है। हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सारे समाज के लोग हैं। और गुरुदेव जी का मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, मानव धर्म के लिए, मानव धर्म। हमारा प्रकृति ने हमें मानव बनाया है, हम मानव की रक्षा के लिए ऋषि मुनि जब भी आए वो सबके लिए काम किया है। कभी किसी ने हिंदू के लिए नहीं काम किया है। अच्छा ये बताइए, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन वहीं पर और धीरेन्द्र शास्त्री अब हिंदू की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि एक व्यक्ति एक सिर्फ अरे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस भारतवर्ष में जो हैं सभी हमारे अपने हैं। और ये हिंदू ही एक ऐसा समाज है जो सबको लेके चलने वाला समाज है, सनातन है। आप हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू हैं। तो आप हिंदू हैं तो आपको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि एक अकेला व्यक्ति पूरे हिंदुओं की रक्षा के लिए रण पर उतरा है और आप लोग जो है पीछे हट रहे हैं। नहीं, इस झगड़ा करके आए दिन आप देख रहे हैं कि चर्चा लेकर के और पूरी तरह अब जो है उन्होंने तो गलत भी हो सकती है, सही भी हो नहीं सकती तो है। बिल्कुल उनकी आवाज मुखर है। उन्होंने कहा भी ना कि है एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर निकलिए, देखिए कैसी सुरक्षा नहीं होती। इसीलिए उनके भाई बंदूक लेके निकल रहे हैं। उसी का परिणाम तो है, उन्हीं का परिणाम। हमारा एक भी गुरु भाई आपको बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते हुए मिल जाए तो बताइए, उनका भाई दारू पी के बंदूक लेके निकल रहा है। ये भाई को वो इतना चरित्रवान बना रहे हैं। मेरे गुरुदेव जी तो करोड़ों लोगों को चरित्रवान बना दिया। কতজনের ভাই দেখেছে বন্দুক নিয়ে ঘুরতে? অনেকেই বেরায়। কটা ভাইয়ের জন্য বলেছেন আপনারা? শুধু বালাজির ভাইয়ের নামেই কেন বলা হবে? এতদিন কোথায় ছিলেন? এত বন্দুক নিয়ে ধরা পড়ছে, এতজন ধরা পড়ছে, বলছেন না তো আপনারা? বালাজির বলেই তো দিয়েছি, বালাজির ভাই যে করেছে সে বুঝবে, আইন আছে আইন বুঝবে। ওখানে তো বালাজির সঙ্গে সাথে নাই কোনো। ये बात आपको पसंद नहीं आई, सनातन धर्म की रक्षा आपको पसंद नहीं आई। अब वहीं पर वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र से भी आप सनातन धर्म का पक्षधर हूँ। अच्छा, मैं सनातन धर्म का पक्षधर हूँ। বলছে সনাতন ধর্মের পক্ষধর হোক, সনাতন ধর্মের পক্ষে আছে, তাহলে এত কথা কিসের? ওর বিরুদ্ধে এত কথা কিসের? ওর নাম হচ্ছে তাই আপনাদের হয়নি? এবার ওকে বদনাম করে আপনারা নাম কামাতে চাচ্ছেন না? আপনাদের ওখানে ভিড় হয় না? দেখো पूरा वीडियो देखो। सनातन धर्म कैसे बचेगा उसके लिए कार्य करना चाहिए, एक लिए नहीं। उनका क्या करें मैम? धीरेन्द्र शास्त्री जी का तरीका गलत है। वो समाज में भटकाव पैदा कर रहे हैं। जो अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, उसी का करके धर्मवान लोगों को भटकाइए, कभी हिंदू के नाम पर कभी मुस्लिम के नाम पर। यही भारत देश में होता रहा। इसी तरह हमारे भारत देश को गुलाम बनाया गया। वही प्रक्रिया आज धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं कि एक सनातन के रूप पर हिंदू को इकट्ठा कर लीजिए ताकि इनमें आपस में मुठभेड़ हो, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं वो हिंदुत्व के प्रति कट्टर होंगे तो हमारी धार्मिक आस्थाओं को हाथ पूछेगी, फिर यहाँ पर झगड़े होंगे, यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी और हमारा देश फिर भटकाव के मार्ग पर बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है, दो बातें तो आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, दो बातें आपको पसंद नहीं आई कि सनातन धर्म की रक्षा में लगे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी पक्ष में पसंद नहीं है।
क्योंकि उनकी कोई भी क्रियाकलाप आप भारत के रहने वाले हैं। वो समाज को भटकाव के मार्ग पर तांत्रिक विद्याओं में समाज को भटका रहे हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही पतन का मार्ग है। जब युवा शक्ति को अगर हम इस तरह के आडंबरों में लेके जाएंगे तो वो धर्म पर आस्था कैसे करेंगे? एक व्यक्ति, हम युवा हैं, हम कैसे तंत्र मंत्र पर विश्वास कर लेंगे जब हमें ये पता कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन का ज्ञान नहीं है कि उसका भूत क्या रहेगा, उसका भविष्य क्या होगा, तो वो हमारा क्या बताएगा? हम एजुकेशन में हम पहले पढ़ने जाते हैं, एक टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, उसने वो पढ़ाई पूरी की है, पढ़ाई पूरी की है तभी तो वो हमें पढ़ाएगा। तो धीरेंद्र शास्त्री को जब अपने जीवन का ही लक्ष्य का नहीं पता, उसके अपनी जीवन यात्रा का नहीं पता, वो लोगों को कैसे जीवन यात्रा के बारे में बता देगा, कैसे उनके भूत भविष्य के बारे में बता देगा? पहले आप उनसे उनकी जीवन का परिचय लीजिए, फिर आप समाज में उनके बारे में चर्चा कीजिए। ये आप भी प्रेस से हैं या जैसे भी हैं मीडिया से हैं, तो आपको सबसे पहले उनका जीवन परिचय लीजिए, उनकी क्रियाओं को देखिए। इसी तरह से किसी का इतना प्रचार करना अच्छी बात नहीं है। मैडम, उनका जीवन परिचय तो अब छुपा हुआ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे आए दिन। अब तो वो इस समय आए दिन चर्चे में बने हुए हैं। चर्चे में वो इसलिए बने हुए हैं कि लोगों को लूट रहे हैं और अपना जेबा भर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं कि मेरे गुणगान करो। इसी तरह से कर रहे हैं। ये बताइए, धीरेंद्र शास्त्री से कितने पैसे लेकर यहाँ चैनल चलाने के लिए आया? पहले तो ये बताइए, आपने एक बार भी शक्ति पुत्र के बारे में कुछ नहीं पूछा। आप जब से बैठे हैं धीरेंद्र शास्त्री, हमने शुरू नहीं बहन जी, नहीं, धीरेंद्र शास्त्री जी के पास पैसा नहीं लिया, বুঝলেন? ওটা আপনারাই পয়সা দিয়ে ওকে ভাড়া করে ওর বিরুদ্ধে শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন। ওর বিরুদ্ধে কত টাকা দিয়েছেন একটু অ্যামাউন্টটা বললে ভালো হতো, কমেন্টে দিয়ে দিন अमाउंट, ठीक है? नहीं पूछ लिया। ये बताइए, हम संगठन के बारे में नहीं पूछा, हमारे उद्देश्य के बारे में नहीं पूछा, ये बताइए, लक्ष्य के बारे में आपको लगता है कि हमने पैसा लिया है धीरेंद्र के साथ? तो आप जब से बैठे हैं, अनेकों संत ऐसे भी हैं जो कि मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर, बाबा रामदेव जी हैं जो कि योग को भी बढ़ा रहे हैं, अनेकों गोरक्षक भी हैं जो कि योग मतलब अपने गो धर्म को बचाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचाने। आपने एक सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री को ही क्यों उठाया? आप मुझे ये बता दीजिए। ये बताइए, मतलब इसका इससे ये साबित होता है कि आप हम पे शक कर रहे हैं। देखिए, हम नहीं, आपको शक तो आप पैदा कर दिए ना, पर नहीं, शक तो आप पैदा कर दिए ना। अच्छा, ऐसी कौन सी बात में बोला जिससे आपको लगता हो कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि चाहे वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हो, चाहे धीरेंद्र शास्त्री हो, इनके कार्य करने के तरीके गलत हैं। समाज को लूटने के अलावा और इनके पास कोई कार्य नहीं है। झूठे जाल फरेब बता करके लोगों को प्रलोभित करना, उनके पैसे लूटना और अपनी जेब भरना, समाज को कंकाल करना। अच्छा सर, जैसे कि मैडम ने कहा कि आप धीरेंद्र शास्त्री जी से पैसा लिए हैं, हाँ, मुझे ये जानकर हंसी आ रही है। तो क्या चलिए ठीक है, मैं चलिए ठीक है, तो आप ये वो ठीक है, उसके बारे में तो हमने बातचीत की, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं पर हम ये जानने का प्रयास करें, अगर मैंने पैसा लिया, जो बड़े बड़े जो चैनल हैं, हम तो बहुत छोटे पत्रकार हैं, तो क्या सबने ले रखा है? सभी चैनल जो ले रखा है, जितने भी चैनल होते हैं, हाँ। जिसके भी सभी सबसे पहले चैनल को वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ की आंतरिक गतिविधियों को देखना चाहिए। हाँ। आंतरिक, हमारे गुरुदेव जी ने 2008 में कुरुक्षेत्र में शिविर किया था, उसमें हमारे गुरुदेव जी ने हरियाणा प्रांत के जितने भी डेरे चल रहे थे उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। हाँ। शासन प्रशासन को भी कहा था कि आप आइए, मैं ऐसी ऐसी जगह दिखा देता हूँ हरियाणा में जहाँ पर अवैध तरीके से कार्य होते। शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। फिर राम रहीम जेल गए, आसाराम बापू जी जेल गए, उस टाइम पर वो मीडिया में कितने ज़्यादा प्रचारित थे? आप बताइए कितने ज़्यादा प्रचारित थे? आज धीरेंद्र शास्त्री से कहीं लाखों अधिक थे। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों को उनकी वही टीआरपी बढ़ रही थी, उनको पैसे मिल रहे थे, उनको जो चैनल चला रहे थे वो। इसमें कोई आज कोई नई बात नहीं है, तो प्राचीन बात। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए और साथ ही हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करते थे। आप कहिए कि हाँ, आप कहिए नारायण साहब भी सनातन धर्म की रक्षा करते थे, कहिए हाँ। आप कहिए राम रहीम भी करते थे, कहिए हाँ। आप कहिए रामपाल जेल में बंद है, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जो कह रहे हैं भगवान को मत कीजिए, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजा करिए। सबके विचार एक नहीं हो सकते ना, विचार नहीं, सब गंदे हैं। और इन गंदे लोगों की पोले खुलना शुरू हो गई है। योगी राज शक्तिपुत्र धरती पर आ गए हैं, परिवर्तन सुनिश्चित है। कलयुग का अंत होगा, सतयुग एक दिन अवश्य आएगा। सत्य की स्थापना होनी, सत्य की स्थापना होगी। प्रयागराज भैया बता दें कि ये परिवर्तन
चालू हो गया है, तभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ये सब शक्ति पुत्र महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे पार पाना मुश्किल है। यहाँ तक कि इन्होंने ये तक कह दिया कि हम जो है भाई पक्षधर हैं किसी के, या फिर हम पैसा लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लियर कर दें जी। ऐसा नहीं है वो बहन जी। एक चीज़ ये बताइए, इस पूरे समाज में जो अनीति अन्याय अधर्म जो भी हो रहा है, जो भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसकी सबसे वजह जड़ क्या है? नशा है या नहीं है? हमारे गुरुदेव इसी नशा को ही तो बंद कर रहे हैं, इसी अनीति अन्याय धर्म का ही तो रक्षा कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर देखिए, वो उनके द्वारा भी अभी मैडम फिर कहेंगे, फिर वहीं पर आ गए। देखिए उनके द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं। मैडम ने इसलिए कहा कि मैडम को ये लगा कि मेरे गुरुदेव जी के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने गुरुदेव जी के बारे में बहुत कुछ बताने की लालसा है। अच्छा सर ये बताइए, आपने कहा तो वहीं पर उनके भी तो चमत्कार आपने देखे होंगे। कई लोगों को उन्होंने सही करके जिंदा वहाँ से जो है जिंदा करके भेजा, मरते हुए को जिंदा करके भेजा, तमाम चमत्कार उनके। का नाम बताइए। ऐसे लोग जो वहाँ पर शरणार्थी बनकर गए थे, कोई लंबे समय से बीमार चल रहा था। बिल्कुल नहीं। सुनिए हम बता रहे, जैसे आप कहे कि पॉपुलैरिटी बहुत है, बहुत चमत्कार की है जी। आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। सुहानी का नाम सुने होंगे आप? जी जी सुने हैं? बिल्कुल अच्छी तरह वो क्या करती हैं? कभी उनके सामने आप जाइए तो टोपी कहाँ से खरीदे हैं, कपड़े कहाँ से खरीदे हैं, आप क्या आदमी हैं बता देती हैं। जी जी बिल्कुल, ये देखा है मैंने। ठीक है, वो सामने से सब कुछ बता देती हैं, आपकी सब कुछ बता देंगे। ভাইজি শুনেন, সোহানি হচ্ছে মনোবিজ্ঞান। ভিতরে মনে মনে ভাবতে হয়, তারপরে বলতে পারে। তার আগে ওই কিছুই পারে না। পিনকোড, এটিএম পিনকোড মনে মনে ভাবেন, তারপরে বলছি। ও মনে মনে ভাববে, তারপরে আর ভাবার দরকার নেই কে কোথায় আছে। ওকে তুমি ধরে নিয়ে এসো, তাও ওর চিঠি আগেই লেখা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওই আর এই দিন রাত তফাৎ। आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिभाषा क्या है, वो व्यक्ति क्या है, उसकी परिभाषा बता दीजिए। आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप पहले उनकी परिभाषा बता दिए। उनकी कि परिभाषा धीरेन्द्र शास्त्री करते क्या हैं? अब उनकी परिभाषा सर देखिए, उनकी परिभाषा तो जो स्पष्ट जवाब सुनिए, चाहिए। उनकी परिभाषा तो इस समय चर्चे में है, आप भी देख पा रहे होंगे। चर्चा क्या हाँ है? कि चर्चा चर्चा बताइए। यही है क्या? कि भाई अपने जिस तरह से उनका नाम उजागर हुआ है, उस तरह से जो वो बात कह रहा हूँ, आप मेरी अच्छी बात सुनिए सुनिए। अच्छी पहल के लिए हाँ। अथक प्रयास कर रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के समाज लिए। को लूट तमाम रहे हैं, एक मिनट, जी। जो समाज को लूट रहे जी। हैं, भोली भाली जनताओं को लूट रहे हैं, सुहानी भी चाहे तो उसी तरीके से लूट सकती है, लेकिन उसने अपने आप को उसका प्रोफेशनल बताया कि ये मेरा प्रोफेशनल, मैं मैजिक करती हूँ, जादू करती हूँ। उसका ब्रेन उस लेवल का है कि तो वो क्या आदमी आप को सुहाने- समझिए मेरी बात, जी। जब तक मैं ना कंप्लीट करूँ आप अपनी बात मत करिएगा। वो अपनी बात, वो जब कुछ जो भी कहती है, आप सामने जाइए, इतना सारे उसके शोज़ हैं, हाँ। उसकी पॉपुलैरिटी धीरेन्द्र शास्त्री से कम नहीं है। जी। और अभी उसको भी न्यूज़ में लाया गया था, उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो मैं काम करती हूँ वही वो भी करता है, समझ। लेकिन वो अपने आप को पुजवाती नहीं है, अपने चरण को पुजवाती नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। उसने प्रोफेशन को इस आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया है। जी। मैंने आपसे पूछा उसकी परिभाषा, तो आप कह रहे हैं वो चर्चित में है, आप चर्चा भी नहीं बता पा रहे हैं। अरे आप देख पा रहे हैं कि इन दिनों चर्चा में क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो परेशान है, और हिंदू को लेकर काफ़ी चिंतन मंथन कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र को लेकर वो परेशान है। आप कह रहे हैं अब किस तरह की परिभाषा चाहिए आपको? बाहरी बाउंड्री को देखेंगे ना, जब आप कभी घर में घुसिए तो कुछ घर अंदर से बहुत ख़राब होते हैं और बाहरी बाउंड्री ऐसी चमकती है कि आदमी सोचता है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। क्योंकि समाज क्या है कि सुंदरता बाहरी बाउंड्री देख के घुसता है। जिस दिन आप अंदर प्रवेश करेंगे, आज तक ये ना होंगे आप, लेकिन जिस दिन अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर की मैल आपको नज़र आ जाएगी। कोई सनातन धर्म की रक्षा वो सही से नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ कर रहे हैं तो अभी 25-26 को शिविर हो रहा है, आगे देखेगा। यहाँ इतने सनातनी लोग यहाँ पे सनातनी आपको दिखेंगे ना, इतने शिष्य दिखेंगे कि आप थक जाएंगे। जिस तरह से आप विरोध करें तो हमें तो नहीं लगता कि आप सनातन के हित में जो है गलत होगा उसको विरोध करेगा ना। हम कह रहे हैं आप मीडिया का काम कर रहे हैं, आप एक न्यूज़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं कह दूँ आप संगीतकार भी, आप संगीतकार फेमस है, मैं गायक हूँ, मैं भी, मेरा भी चैनल है प्रयागराज, सौरभ सिंह प्रयागराज नाम से। अगर मैं भी तो फेमस हूँ, मेरा भी चैनल जाता है, लोग देखते हैं। अब मैं कह दूँ एक मिनट होनी चाहिए ना भैया, देखिए हर व्यक्ति का है, वैसे तो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, जोड़ के दिखाइए। 6 बिलियन से कब उसकी सब्सक्राइबर्स है, क्या कर लेंगे आप? पॉपुलैरिटी उसकी, वो भी भगवान मान ले अपने आप को। अच्छा, तो लास्ट में सुनिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, लास्ट में बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, जिससे आप भगवान से जोड़ रहे हैं, यानी हमारे गुरु भगवान से जोड़ना चाह रहे हैं, तो आज समझिए कि वो एक जादूगर है बस।
वो समाज को अपना जादू दिखा के पैर पुजवाता है, अपने आप को पुजवाता है और कुछ नहीं करता। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सुहानी को आप देखते होंगे, मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सुहानी का तो जादू नहीं है सर, वो तो एक माइंड ट्रिक है। हाँ, तो बस वही माइंड ट्रिक इसके पास भी है, वही माइंड ट्रिक इसके पास है। और अगर अपने आप को लास्ट में सर साधनाएं होती हैं जो योगिनी यक्षिणी, इस तरीके से करके कोई भी बता सकता है। ये बहुत साधारण ये ब्रेन है बस। इसमें कोई चलिए अच्छा ठीक है, ये चर्चा हुई और शायद मैडम ने भी टिप्पणी की। शास्त्री कह रहे हैं कि एक माला और भाला हाथ में रखिए। हमारे जो गुरुदेव जी के शिष्य हैं वो दंड ध्वज हमेशा अपने साथ रखते हैं और रक्षा कवच सनातन की। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये मैं जानने की कोशिश भी कर रहा था कि सर जो ये विशेष प्रकार की जो एक पट्टी नुमा ये परिधान आपने धारण कर रखा है, तो इसका क्या उद्देश्य है, ये थोड़ा सा बताने का। रक्षा कवच है, ये पट्टी नहीं, ये रक्षा कवच है। देखिए अज्ञानता बस, क्योंकि हमें पता नहीं है वो। मेरे गुरुदेव जी ने अपने शिष्यों के कल्याण के लिए, अगर आप नशा मुक्त जीवन जीते हैं, मांसाहार मुक्त जीवन जीते हैं और चरित्रवान, एक पत्नी एक पति धर्म का पालन करते हुए चरित्रवानों का जीवन जीते हैं और आपके गले में ये रक्षा कवच है, तो ये रक्षा कवच किसी भी मोड़ में आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इतना पाप उठा। सर फिर आपने एक बात याद दिला दी हमें। अब मैं करूं, अगर करूं तो करूं क्या? अब सर जिस तरह से आपने कहा कि एक पति और एक पत्नी, आपने कहा ना, तो यही काम तो वो भी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री, क्यों कोई भी महिला पीड़ित होती है उनके पास जब जाती है तो वो खुद बता देते हैं कि तुम्हारा 4 लोगों से लव चल रहा है, तो पति पत्नी का छूटा हो जाता है। छूट क्यों सर? उसमें सुधार होता है। सुधार होता है ना। हमारी पत्नी को कोई बता देगा तेरे 3 पति पहले से है, तो मेरा सुधार होगा कि मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। आप बताइए मेरे को। तो आप इतना उल्टा क्यों चल रहे हैं सर? वो भी तो एक प्रकार से अच्छे जो नहीं, वो गंदे व्यक्ति हैं, गंदा कार्य कर रहे हैं। आप ये बताएं, जो पति आज तक न जान पाया कि मेरी पत्नी के जो है कैसे कैसे संबंध है, और वो जो है बेचारे बता देते हैं। कोई जरूरी है, वो पत्नी तो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही कि ये क्या बोल रहा है, मूर्ख आदमी है। और पत्नी की लाठी चल गई, घर अलग हो गया, टूट गया, बच्चे अनाथ हो गए, ये कार्य कर रहा है। चाहे वो बागेश्वर के चले जाइए, चाहे पंडोकर के चले जाइए, यही काम होता है। उसके पहले तो वो रह सकते थे एक साथ, उसके पहले एक साथ रहते थे और उसके बताने के बाद उनका घर उजड़ गया, घर जल गया, तो वो कौन सी एकता हो गई है? अच्छा, जो अर्जी वहाँ पर लगती है, क्या अर्जी पे भी आप लोग भरोसा नहीं करते कि मतलब कोई भी बंदा है जिसको वो जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, उसको इतनी भरी भीड़ से जो है उठाकर वो सामने कर देते हैं। मैं आपसे कहती हूं कि आप एक बार वहाँ पर जाके और वो ये कहते हैं हनुमान जी, हर वक्त पंडोखर में जाइए तो वो हनुमान जी उनकी बरीदी है क्या कि हनुमान जी उनके खरीदे हुए हैं? मेरे भी हनुमान जी हैं, मैं भी हनुमान जी का साधक हूँ, मैं माँ भगवती का साधक हूँ, जिसके लंगूर भी चलता हुआ नहीं, वो बजरंगबली है। सर बजरंगबली साधारण कोई चीज़ नहीं है, वो बजरंगबली सब पर कृपा करते हैं। लेकिन उनकी साधना ही तो बजरंगबली को ज़्यादा पसंद आई, या उनकी भक्ति से ज़्यादा प्रसन्न हुए। जब उनकी साधना पसंद नहीं आई तभी तो उनके ऊपर कृपा बरसी। तो फिर आपने इतनी तगड़ी साधना नहीं की होगी। कौन? मैं जो करता हूँ ना, वो जीवन में नहीं कर पाएंगे, वो 7 जन्म लेना पड़ेगा उनको, और मेरे गुरुदेव के चरणों तक आने के लिए उनको कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव जी ने जो समाज कल्याण कभी ना ठाड़ा है, समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, উল্টা পাল্টা বলছে, ঠিক আছে? আর কত বড় সাধনা ওই করেছে, বলছে যে আমার কাছে আসতে পারবে না। কতজনের উপকার করেছেন আপনি দেখান, একটা তো প্রমাণ নেই, বলবে ভিডিও করে নি, এটা বলবেন। আপনাদের মতো মূর্খ মানুষ খুব কম দেখা যায়। যাক, আজকে দেখতে পেলাম, खूब भालो लगता है। यहाँ शिविर होगा, वो महाशक्ति शंखनाद शिविर होगा, और आप हम चाहेंगे कि जो आपके यह चैनल के द्वारा हम लोगों को यहाँ देख रहे हैं, 1 से 1.5 लाख एक साथ शंखनाद गुरुदेव भगवान के साथ करेंगे। वो दिव्य नज़ारा आपके प्रयागराज के धरती पर होगा, कोई शुल्क नहीं होगा, रहने खाने की व्यवस्था सब निःशुल्क रहती है। और यह शिविर का लाभ माँ की दिव्यता आरती के पूर्णता का सब लाभ लेते हैं, और चैतन्य ऊर्जा का यहाँ से जी के। और आप सुबह 26 तारीख के सुबह देखिएगा कि यहाँ कई हजार बैठ के एक साथ गुरुदीक्षित ले होंगे और संकल्प लेंगे अपने जीवन में कि आज के बाद मैं जीवन पर्यंत नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊंगा गुरुदेव के सामने।
और बताइए कहाँ होता है ऐसा जो कि एक एक साथ एक आवाज़ में बैठ के और वो संकल्प ले लें कि आज से मेरा जीवन कहीं पर जो कोई होगा एक गुरुदेव के बात नहीं आदेश पर होगा। ना आश्रम में मेरी मिलती, नहीं यहाँ आपने कहीं, सबसे- ना कोई एक चार्ज लिया जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो माँ शक्ति शंखनाद होने जा रहा है उसकी तैयारियों का जायजा लेने में यहाँ पर आए हो, लेकिन आपने तो अपना सारा पक्ष ही बदल दिया। आप तो धीरेन्द्र शास्त्री की जीवन चर्चा करने लग गए यहाँ पर। आपने तैयारियों के जायजे की कोई भी बात नहीं पूछी, ना ही शंखनाद के लक्ष्य की बात पूछी, ना ही इसका उद्देश्य पूछा, ना ही इस शंखनाद से परिवर्तन समाज में क्या परिवर्तन होने वाला है उसमें शायद आपको स्मरण ना हो। कोई भी विचार बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आप सही है, लेकिन सवाल इस बात का कि एक ही मुद्दा पकड़ के आप उसको कंप्लीजन जो करने लगे। देखिए जो मुद्दा इस समय तगड़े में मतलब चर्चे में है उसी मुद्दे को लेकर चला जाएगा ना। गुरुदेव भगवान के द्वारा 3 महाशक्ति शंखनाद चलिए ठीक है जी, किए जा रहे हैं, जो कि दूसरा चरण का यहाँ है। पहला आश्रम में है पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, फिर तीसरा वहीं होगा। जी जी। और तो शंखनाद अनेकों है, नशा मुक्ति शंखनाद है, युग परिवर्तन का शंखनाद है, हर DDA ग्राउंड दिल्ली में हुआ है, आपके भोपाल में हुआ है, लेकिन ये महाशक्ति शंखनाद शिविर जो है वो 3 है पूरे धरती पे, वो प्रयागराज को मिला है। मैं सभी से चाहूँगा कि यहाँ आके वो दिव्य का, वह अलौकिक छटा का सभी दर्शन करें और यहाँ की ऊर्जा का, यहाँ के वातावरण का सभी आशीर्वाद प्रदान करें, गुरुवर का दर्शन करें और यहाँ से बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित होकर जाएं। यही हम लोगों का संगठन की ओर से, भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की ओर से और प्रयागराज की ओर से यही सबसे निवेदन करते हैं कि आएँ और यहाँ से अपने अपने आशीर्वाद लेकर गुरुदेव के द्वारा, माँ जगत जननी जगदम्बा के द्वारा और अपने जीवन में परिवर्तन डालें। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना एक छोटी सी पहल थी, छोटा सा प्रयास था। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और बता दें कि ये योगी राज शक्तिपुत्र महाराज जी के अनुयायी हैं, सब भक्तगण थे और लोगों के अलग अलग मत है, लोगों के अलग अलग विचार हैं, कहीं कुछ विचार मेल खाते हैं तो कहीं कुछ लोग अपने अपने विचारों को दूसरे के विचारों से बिल्कुल अलग रखते हैं। तो इस तरह से आपने सुना और साथ ही हमने चर्चा की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य दरबार के बारे में और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में, तो वो भी आपने सुना। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर योगी राज शक्तिपुत्र महाराज जी की जो उपस्थिति हो रही है, तो उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्तगण हैं, वो यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में उपस्थित होने वाले हैं और जो उनका शंखनाद का एक अद्वितीय जो संगम होगा वो काफ़ी विलक्षण होगा और उसका भी दीदार हम आप लोगों को करवाएंगे। तो हमारे इस चर्चे का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि इन सारी बातों से किसी के दिल को या किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाई जाए। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने हमारे साथ देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी जगदीश के साथ मैं आर के निषाद। हर ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি শেয়ার করবেন, কারণ এদের অপপ্রচার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে করছে। বাগেশ্বর বাবার যদি সাথ থাকে এবং বাগেশ্বর বাবাজি সাপোর্ট করেন তাহলে এদের কুকীর্তিগুলো আপনারা শেয়ার করে সবার মাঝে প্রকাশ করবেন। ভিডিওটা এখানেই রাখছি আর ভিডিওটা বাড়ালাম না। তাহলে দেখুন হিন্দু হয়ে হিন্দুদের কত বড় বেঈমানেরা কত রকম বাজে কথা বলছে বাগেশ্বর বাবাজির নামে।